खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल से 27% ओबीसी आरक्षण पर हुई सर्वदलीय बैठक। मीटिंग में सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है। हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी है। बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया गया। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पहल की गई है। ये गंभीर पहल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। हमारे सहयोगी अनिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है, इसका विस्तार से मतलब समझाइएगा। क्या ये माना जाए कि राजनीतिक रूप से रास्ता साफ हो गया है 27% ओबीसी आरक्षण का? देखिए बिल्कुल मनु, देखेंगे कि मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और सभी दलों ने एक सहमति जताई है मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर, और सभी दलों के एडवोकेट जो है एक राय मिलकर रखेंगे और उसके बाद जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो लगभग ये माना जाए कि जिस तरह से अब तक अड़चन आ रही थी, हालांकि विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम तो हमेशा से ही मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है, फिर भी ये बैठक क्यों बुलाई गई। लेकिन देखेंगे कि अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार में जो एक्ट बनाया गया था, जो वो जो है आधा अधूरा था, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। देखेंगे कि अब 23 सितंबर से जो है सुप्रीम कोर्ट में रोजाना इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है। तो सरकार जो है अपनी ओर से तमाम तैयारियां जो है सरकार ने कर ली गई है और इस बैठक में सभी ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमति जताई है। तो ये आज बड़ी बैठक मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई है और जिसमें ये सहमति से निर्णय लिया गया है कि सभी दलों के एडवोकेट जो है अपनी अपनी तरफ से राय रखेंगे और एकजुट होकर मध्य प्रदेश में ओबीसी तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर यह गंभीर पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की गई। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये जानकारी दी है कि एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है और बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप ही फैसला लिया गया है। तो राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो संभवतः ये जो मुद्दा है
जो पिछले 6 सालों से कोर्ट में लंबित है, ये अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी कोर्ट तय करेगा, उसके बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये गंभीर पहल की गई और सर्वदलीय बैठक के जरिए समाधान की कोशिश की गई 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर। और यह मामला मार्च 2019 से ही पेंडिंग है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने फैसला दिया था ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% तक किया गया। और मार्च 2019 से अब तक अगर 2025 की ही बात कर लें तो 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट का फैसला आया। 87:13 फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की गई। 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद फिर 13 फरवरी को फिर सुनवाई हुई, 22 मार्च को सुनवाई हुई, 7 अप्रैल को सुनवाई हुई, 22 अप्रैल को सुनवाई हुई, 25 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुनवाई की थी इस मामले में।